हेलो क्लास 9th बैरियर, क्या हाल चाल है आप लोग का। आशा करता हूँ सब आप लोग का फर्स्ट क्लास होगा। आज की क्लास में हम बात करेंगे पार्ट 2 आईआईटी फाउंडेशन पियर्सन से जो बुक है उसी के बारे में बात करेंगे। पार्ट 2 सॉल्यूशन में जो बेसिकली क्या है नंबर सिस्टम का आज हम कंप्लीट यहाँ पे बात करेंगे कि जो एटलीस्ट लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 के बारे में देखेंगे। उसमें सारे क्वेश्चन तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जितना भी क्वेश्चन यहाँ पे हम करवाएंगे वो सारे क्वेश्चन बेसिकली क्या आपको नंबर सिस्टम से लेकर के आप लोग को क्या करेगा कंसेप्ट को और बूस्टअप करेगा, है ना। जो यानी कि यहाँ पे आज जो क्वेश्चन हम करेंगे वो बहुत ही अमेजिंग शानदार क्वेश्चन हम लोग को होगा। तो कंप्लीट वीडियो क्या करना है आप लोग को वॉच करना है। ओके, तो आई होप सो कि इसके पहले जो भी पार्ट 1 भी मैंने बताया था ना सॉल्यूशन पियर्सन का नंबर सिस्टम को आपने बात कर लिया होगा। और इसके अलावा थ्योरी पार्ट मैंने भी बताया था पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 करके, उसमें बहुत सारा थ्योरी पार्ट कंप्लीट है जो कंसेप्ट आपको क्लियर किया होगा। तो नहीं बात किया जाकर एक बार वॉच कर लीजिएगा। ओके, तो बिना टाइम को कोलैप्स किए हुए आगे बढ़ते हम लोग हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बता रहा है आज का हम लोग का लेवल 1 में बच्चे कितना क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 1 से 30 तक क्वेश्चन दिया हुआ है। लेवल 2 में कितना क्वेश्चन दिया हुआ है 31 से 55 तक दिया हुआ है। लेवल 3 में कितना दिया हुआ है 56 से 70 तक दिया हुआ है। इसमें एक बात ध्यान रखना है कि हम सारे क्वेश्चन तो कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है ना, मतलब हमारे अकॉर्डिंग जो हम लोग हमें अच्छा लगेगा वो मैं यहाँ पे करूँगा। अब आपको वहाँ पे ध्यान देना है कि कौन कौन सा बुक आप एक बार खुद से देख लीजिएगा और उसमें आप मार्क करके हमें क्या कर सकते हैं, आप एक बार कमेंट करके बता सकते हैं कि सर इस नंबर का लेवल पे एक क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो उसमें फिर आप उसमें कंप्लीट करेंगे। तो आज का क्लास में बेसिकली क्या करेंगे लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 से जो मेरे अकॉर्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे जो बहुत ही अमेजिंग होगा। ओके, तो पहला क्वेश्चन जो अमेजिंग आप लोग का बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से जो स्टेटमेंट दिया हो 1 and 2 इसमें से कौन सही है। पहला स्टेटमेंट क्या बता रहा है कि इफ x इज ए कंजुगेट सर्ड ऑफ बाय, यानी x क्या है कंजुगेट है किसका बाय का, मतलब कंजुगेट सर्ड है। जैसे कि आप लोग को याद होगा कि हमारे पास अगर 2 + √3 अगर दिया हुआ है जिसका कंजुगेट ये भी सर्ड है, जिसका कंजुगेट क्या हो जाएगा 2 - √3 हो जाएगा, है ना। अब क्वेश्चन ये है कि अगर मान लिया जाए इसको हम बाय अगर मान लेते हैं तो ये हम लोग का x हो जाएगा हम लोग का, है ना। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि x क्या है कंजुगेट सर्ड है बाय का, तो x कैन बी ए रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ बाय। अब बातें ये भी सही दिख रहा है क्योंकि x कह रहा है कि हो सकता है रैशनलाइजिंग फैक्टर बाय का। अब देख सकते हो यहाँ पे जैसे कि 2 + √3 है ना, और 2 - √3 तुम्हारा x दिया हुआ है, तो कंजुगेट सर्ड तो दिख रहा है हम लोग का, है ना। अब दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, क्या वो रेशनल नंबर आ रहा है, तो 2 + √3 मल्टीप्लाई 2 - √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 1 निकल के आएगा, है ना। तो 2 स्क्वायर 4 - √3 के स्क्वायर 3, तो 4 - 3 = 1 निकल के आएगा। यानी वी कैन से कि रैशनलाइजिंग फैक्टर भी हो सकता है हम लोग का। यानी कि पहला जो स्टेटमेंट वो क्या हम लोग का क्लियर बता रखा है कि वो अगर यहाँ पे x कंजुगेट सर्ड है बाय का तो x क्या हो सकता है हम लोग का वो रैशनलाइजिंग फैक्टर भी बाय का हो सकता है। सेकेंड नंबर ध्यान देना, x इज रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ बाय, x तुम्हारा क्या है रैशनलाइजिंग फैक्टर है बाय का। तो क्या कह रहा है तुम्हारा कि x नीड नॉट बी कंजुगेट ऑफ बाय। अब देखो यार नंबर लेके यहाँ पे हम थिंक करेंगे, इसे कह रहा है कि x कोई रैशनलाइजिंग फैक्टर है बाय का, है ना। तो x रैशनलाइजिंग फैक्टर इसका है बाय का, तो मान लेते हैं कि हमारे पास बाय जो है वो कितना है 4√3 है, सपोज दैट कितना है 4√3 है। अब इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करें, है ना, कि वो रेशनल के रूप में आया, तो मल्टीप्लाई कितना करेंगे हम √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का रेशनल अगर चेक करना है तो कितना होगा 4 × 3 यानी कि 12 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 4√3 का √3 तुम्हारा क्या है रैशनलाइजिंग फैक्टर है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि जुड़ी नहीं है कि वो कंजुगेट होगा बाय का। अगर हम इसको बाय कंसीडर करते तो ये हमारा क्या है x है, तो बाय का x तो रैशनलाइजिंग फैक्टर देख रहा है हम लोग का, लेकिन क्या वो कंजुगेट है, बिल्कुल नहीं। कंजुगेट का फॉर्म तो इस फॉर्म में होना चाहिए ना, a + √b अगर है तो a - √b में होना चाहिए। तो यहाँ से क्या निकल के आता है कि सेकंड जो स्टेटमेंट है वो भी सही कह रहा है कि बाय का x अगर रैशनलाइजिंग फैक्टर है तो जुड़ी नहीं है कि x को बाय का कंजुगेट होना चाहिए, है ना। यानी यहाँ पे ये भी कहना सही है। तो 1 and 2 दोनों ट्रू हम लोग का है, यानी कि जो करेक्ट आंसर होगा वो C होगा। आई होप सो कि क्वेश्चन नंबर 26 में बच्चे को समझ में आया होगा कि क्वेश्चन क्या कहा जा रहा था, है ना।
तो आई होप सो कि इसमें दोबारा हमको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ना। एक बार दोबारा अगर आपको डाउट रह रहा है दोबारा इसको वॉच कर लीजिएगा। ओके, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लेवल 2 में क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, क्वेश्चन नंबर 32 या ऐसे ही कुछ है, 32 ही होगा। लेट्स सी, क्वेश्चन नंबर 32 ही है, हाँ। तो 32 वगैरह में एक्चुअली क्या है कि आप एक चीज़ गौर करोगे, जब बुक आप बाई करोगे पेशेंट वगैरह का, उसमें कुछ मिसप्रिंट भी रहता है, यानी कि यहाँ पे इसे क्या है कि m-n लिखा हुआ है ना बुक में, लेकिन एक्चुअली क्या है ये होना चाहिए था कितना हम लोग को -m-n होना चाहिए था, है ना। इस कारण से थोड़ा सा क्या है आप लोग का जो वैल्यू है तभी निकल के आएगा, अदरवाइज मुश्किल है निकालना, है ना। तो वो बुक में कभी कभी ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, उस पर क्या करना है, उस पर काम करना है, और काम करो तो अपने आप को आइडिया मिल जाता है ना। चलिए इसमें देखते क्या है कि हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है, और बड़ा चीज़ नहीं है, छोटा छोटी चीज़ है, ये सब चीज़ें हमारे पास है कि बुक में मिसप्रिंट होना आम बात है। चलो, तो इफ़ 2 के पावर m+n डिवाइडेड बाई 2 के पावर -m-n दिया हुआ है इक्वल टू 16 है, a इक्वल टू 2 के पावर 1/10 है ना। तो हमें निकालना है इतना बड़ा एक्सप्रेशन का वैल्यू, a के पावर 2m+n-p टू द होल स्क्वायर एंड a के पावर m-2n+2p का होल -1 निकालना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को डरना नहीं है ना, ये सब चीज़ क्वेश्चन को जब भी मिलेगा तो डरने की जरूरत नहीं है। तो क्या करेंगे फिर हम लोग को जैसे जैसे दिया उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे, है ना। और लेवल 1 में और क्वेश्चन अगर आपको लगता होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उसको आगे हम बताएंगे। हमें हमारे अनुसार जो है क्वेश्चन उतना ही काफ़ी, एक ही क्वेश्चन हमें लगा। लेवल 2 में देखते क्या है 32 नंबर क्वेश्चन में कि ये जो पार्ट है इसमें हम कुछ पहले सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, है ना, क्योंकि हमें निकालना है इस पूरे पार्ट को। तो यहाँ कहीं ना कहीं इसका वैल्यू कुछ और सिंप्लीफाई हो सकता है। तो 2 के पावर कितना है m+n है ना, और ये ऊपर जाएगा तो कितना प्लस में आ जाएगा, तो +m-n है ना। ये पूरा का माइनस था तो ऊपर जाएगा तो कितना होगा, आप लोगों को सारे बच्चों को पता है ना, क्या पता है कि a के पावर m डिवाइडेड a के पावर n वैल्यू क्या होता है, a के पावर m-n होता है। तो उसी पे हम लगाए यहाँ पे इक्वल टू 16 था। 16 का मतलब 2 के पावर 4, n से n कैंसिल हो गया, तो 2 के पावर 2m इक्वल 2 के पावर 4, तो 2m इक्वल टू कितना होगा 4, तो m इक्वल टू हम लोग का 2 आएगा। ओके, सारे बच्चे को इसमें कोई डाउट नहीं बचा हो कि m2 कैसे आया होगा। अब मूव करते हैं, a को ऐसे ही छोड़ देते हैं क्योंकि a का हम लोग को क्या देखेंगे क्या कि लास्ट में जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो वहाँ पे a का नीड होगा, और ऐसे भी आप इसको सिंप्लीफाई और कर नहीं सकते हो, जहाँ हमको लगा वहाँ पे हम सिंप्लीफाई कर दिए। अब यहाँ पे आते हैं इस क्वेश्चन की और मेन क्वेश्चन जो हमारे पास था इस पर बात कर लेते हैं। अब देखो a के पावर 2m है ना +n-p, इसको हम 2 बार लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर में है तुम्हारा, और a के पावर 2m +n-p है ना। अब ये माइनस में तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा a के पावर m-2n +2p है ना। और ठीक है, मतलब ऊपर जाएगा तो 1 होगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं हम लोग का है। अब देखो बेस सबका सेम है तो पावर को ऐड करते हैं, सारे बच्चों को पता होगा 2m +n-p +2m +n-p +m-2n +2p। अब देखो कुछ कटेगा हम लोग को, -p है और +2p है, तो -2p और +2p तो कैंसिल हो गया, और कुछ कटेगा क्या कि n है, 2n हो गया और एक 2n हो गया, बच क्या गया हम लोग का a टू द पावर 2m 4m और 1m यानी कि 5m हो गया हम लोग का। अब क्या करना है, वैल्यू अगर m का पुट कर दे के पावर 10 आ जाएगा। अब वैल्यू पुट कर दो, a का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 के पावर 1/10 दिया हुआ है, तो 2 के पावर 1/10 का पावर कितना है 10 है ना। तो कटेगा हम लोग का कितना 2 के पावर 1 यानी क्या वैल्यू 2 निकल के आ जाएगा, है ना। तो सारे बच्चों को इसका आंसर कितना आ गया हम लोग का a आना चाहिए, है ना। आई होप सो कि जब भी क्वेश्चन देते हैं व्हाइट बोर्ड पे तो वहाँ पे ध्यान रखना कि पहले खुद से एक बार ट्राई करना है ना, कोशिश करना है। बिना कोशिश के आप लोग को जो है ना अपना माइंड ग्रो नहीं करेगा, सबसे बड़ी बात यह है। और उसके बाद अगर लगेगा डाउट आप लोग को तब जाके एक बार सोल्यूशन उसको देखना है ना। सोल्यूशन देखना है ये हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन जब अपने पहले खुद से एक बार ट्राई कर लो, क्योंकि ट्राई करने के बाद क्या होता है कि माइंड थोड़ा सा जो है ना क्यूरियोसिटी मतलब उसमें बढ़ जाता है।
या हो सकता है कि अपने द्वारा भी आप लोग एक वहाँ से क्या मिलेगा, एक आप लोग को डायरेक्शन मिलेगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। यही होता है माइंड को खोलना। तो इस तरीके से हम क्या देखेंगे, कभी भी क्वेश्चन मिलेगा तो आप लोगों को क्या करना है, पहले खुद से उसको बनाना है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तब तक इसको मैं इरेज करता हूँ, आप इसको उतार सकते हो। लेवल 2 क्वेश्चन 35, इसमें क्या कहा जा रहा है कि इफ़ ए जो है स्मॉल है √6 - √3, बी दिया हुआ है √3 - √2 एंड सी दिया हुआ √2 - √6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -2abc, है ना। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ आप लोग का। ए जो है दिया हुआ 3√2 - 5√3 - √6, बी दिया हुआ 3√2 - 5√3 -√6 सॉरी, एंड सी दिया हुआ 3√2 - 4√3 प्लस √6 एंड डी दिया हुआ 3√2 प्लस 4√3 प्लस √6 दिया हुआ। तो यहाँ से ध्यान देने वाली बात है कि हम इस क्वेश्चन को प्रोसीड कैसे करना है, आगे कैसे बढ़ना है। हम देख सकते हैं क्या कि जो वैल्यू निकालना है वो क्या है, हमारे पास निकालना है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -2abc है ना। इसका वैल्यू निकालने के लिए अगर ऐसा हो कि हम इसको फॉर्मूला हमको पता है सर कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc का हमको पता है सर, है ना। तो हम कुछ नहीं करते हैं, एक -3abc कर देंगे, अगर माइनस तो यहाँ पे प्लस abc करना पड़ेगा ताकि वो दोनों क्या हो जाए, इक्विवेलेंट हम लोग को हो जाए, है ना। -2abc को हम लिख सकते हैं ना -3abc प्लस abc, फिर तो रिजल्ट ही निकल के आएगा। चलो जी बढ़िया है। अब यहाँ से लेकर के यहाँ फॉर्मूला क्या होता है ना। फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी, है ना, इंटू a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca प्लस abc होता है ना। तो यहाँ तक तो सारे बच्चों को ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। आइडेंटिटी जो हम लोग क्लास 9th में और पढ़ेंगे तो आइडिया मिलेगा। अब जो देखो यहाँ से एक चीज़ और निकल के आ रहा है कि a, b और c को आप ऐड करोगे, देखो देख सकते हो √6 माइनस √6 कैंसिल, √3 माइनस √3 प्लस √3 कैंसिल, -√2 प्लस √2 कैंसिल, यानी कि 0 निकल के आ जाता है। तो यहाँ से देखते क्या है कि a प्लस बी प्लस इक्वल 0 आ गया, तो 0 मल्टीप्लाई समथिंग यानी कितना 0 प्लस abc, यानी कि जो वैल्यू निकल के आएगा वो क्या होगा, abc निकल के आएगा। अब यहाँ से ईजी है, क्या ईजी है, वैल्यू रखेंगे a का, a वैल्यू कितना है √6 माइनस √3, है ना। b कितना है √3 माइनस √2, c कितना दिया हुआ है भाई, c दिया हुआ है √2 माइनस √6 दिया हुआ है। तो √6 को मल्टीप्लाई इससे करता है तो कितना हो जाएगा 18 √18, √6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -√12, अगेन -√3 को 3 से करेंगे तो 3 होगा, माइनस प्लस √6। आई होप सो कि दोनों को मल्टीप्लाई की, ज़्यादा कुछ करने, ज़रा यहाँ पे एक्स्ट्रा दिमाग मत लगा देना आप लोग, ठीक है। चलो जी, तो क्या करना है अब आगे, √2 को भी कर लेते हैं तो कितना होगा, √2 को एक बार सबसे करेंगे फिर -√6 को सबसे करेंगे। √2 को करोगे तो -36 आएगा, 2 से करेंगे तो 24 आएगा, है ना, और -6 -3√2 एंड +12 √12। ये तो होगा √2 से मल्टीप्लाई किए इसको, अब -√6 से करेंगे तो 18 6 जा 48 108 होगा शायद, है ना, 100√108, है ना। फिर √6 को करेंगे कितना, यहाँ पे माइनस होगा हम लोग का, यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा। चलो बढ़िया है। अब 12 को करेंगे √6 से तो 12 6 जा 72, तो माइनस में प्लस में आएगा ना हम लोग का, माइनस और माइनस से तो प्लस में आएगा, +72। अगेन -3 माइनस √6 यानी कि +3√6, √6 तो -6 होगा। चलो यहाँ तक तो समझ में आ गया। हमें अब जो रिजल्ट आया है इसके इक्वल ABCD में से कोई भी दिख नहीं रहा है, तो इसको सिंप्लीफाई जहाँ तक लगे वहाँ पे करेंगे, देख लेते हैं। √6 36 है तो कितना होगा इसका, 6 हो जाएगा। 24 को 8 3 जा होता है ना हम लोग का, या 4 6 जा होता है, 4 से या 24, तो 4 में 2 बाहर निकाल दो, 2 √6 रहने देते हैं, √6 तो सब में दिख रहा है। चलो बढ़िया है। फिर -3√2
अब प्लस 4 3 या 12, रूट 12 को क्या लिखेंगे 2√3 लिखेंगे। और हाँ 108, तो 108 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं 6 से, तो 1 और कितने शायद ये 18 बार में कटेगा, है ना। तो और क्या हो सकता है इसका, ऐसे कोई बात नहीं है, इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। 2 से कर लेंगे 54, है ना, फिर 2 से करेंगे 27, तो 3 से करेंगे तो 9, है ना, अगेन 3 से करेंगे तो 3। चलो बढ़िया है। तो एक 2 निकलेगा और एक 3 निकलेगा, यानी कि 3 3 या 6 रूट कितना हो जाएगा हम लोग का -6√3 होगा। सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा, मतलब इसमें से एक पेड़ निकलेगा, यहाँ से एक पेड़ निकलेगा, 3 एक 2 निकलेगा, 6√3 हो जाएगा, है ना। अब 72 है, तो 72 को भी 36 लिखते हैं ना, तो 6√2 हो जाएगा हम लोग का। 36 × 2, 36 का 6 बाहर निकलेगा, -6। अब काटो जहाँ जहाँ कट रहा है हम लोग का, तो क्या, तो कुछ नहीं, √6 वाला बचा हुआ ना हम लोग का, तो -2√6 कहाँ दिख रहा है भाई? कुछ गड़बड़ तो नहीं है। 6 वाला पार्ट हमें और आना चाहिए था। अच्छा जी, ओहो, इसको लगता है छोड़ दिए थे क्या हम? ओके, तो प्लस कितना हो जाएगा 3√6 होगा। अभी दोनों को वेट करके कितना होगा प्लस, तो फाइनल आंसर होगा प्लस √6 एक होगा, है ना। और ये करेंगे तो -3√2 और प्लस 6√2 यानी कितना +3√2। बढ़िया है भाई। और ये करेंगे तो -4√3। क्या ऐसा कोई आंसर दिख रहा है? दिख रहा लगता है। सी इज द राइट आंसर। √6 3√2 -4√3 -4√3। कैसे इस क्वेश्चन को बनाए, आप इसमें आइडिया आप लोग को लग गया होगा, है ना। क्वेश्चन देख करके यहाँ पे बताया कि इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से चलेंगे, है ना। और क्वेश्चन में एक और पहले से भी अगर आप विजुअलाइज कर सकते हो क्वेश्चन को, जब भी क्वेश्चन मिले आप लोग को किसी भी टाइप का, कोई भी एग्जामिनेशन वगैरह में, तो पहले क्वेश्चन को एक बार कुछ समय टाइम देना है। जितना आप क्वेश्चन को ऑब्जर्व करने में टाइम दोगे ना, उतना ही आसानी से आपको क्या होगा, आंसर लिखने में आप लोग को आसानी होगा। सेकेंड बात ध्यान रखना है कि कोई भी क्वेश्चन जब आप आंसर, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान ली क्वेश्चन हम देखें और शुरू हो गए लिखने के लिए। पहले क्वेश्चन को दिमाग में होना चाहिए कि अपने क्या क्या प्रोसेस हम लगाएंगे, है ना। तो जब अगर इसमें टाइम अगर देते हो थिंक करने में, तो क्या होगा आप लोग को बहुत ही आसानी से आप लोग का आंसर तक जब लिखने जाओगे तो बहुत आसानी से, बहुत ही जल्दी आप लोग का आंसर तक पहुँच जाओगे। इस बात को नोट करना दिमाग में आप लोग कि कैसे किसी भी क्वेश्चन को, है ना, पहले बनाने के पहले उसको ऑब्जर्व करना है कि किस पैटर्न पे फॉलो हो रहा है। तो देख सकते हो कि A B C तुम्हारा क्या है, सेम पैटर्न पे फॉलो हो रहा था, है ना। सेम मतलब क्या कि A + B + C करेंगे तो 0 आ रहा है, तो इसको हम चेंज करके ऐसे ले आए। बाकी तो मल्टीप्लाई वगैरह का बेसिक चीज़ है, ये सब चीज़ें, ये सब बच्चों को पता सब होना चाहिए, है ना। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तब तक मैं इसको इरेज करता हूँ। आप क्वेश्चन नंबर 37, है ना, लेवल 2 का ही। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास, हालांकि ऐसे क्वेश्चन हम क्लास 9 का जब हम बताए थे, CBSE के पैटर्न पे जो सिलेबस हम लोग को चल रहा था, NCERT बेस्ड चल रहा था, साइड बुक बाकी जो हमारे पास था RD सर हमारे सवाल, उस पर जब डिबेट का वीडियो जब बनाया जा रहा था, उसके इसमें हम क्या देखे थे कि इस टाइप क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व किया हुआ था। मतलब इस टाइप का मोस्टली क्वेश्चन हमको मिलता है ज़्यादा देखने को RD सर बुक वगैरह में, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन वहाँ पे भी बना हुआ था, लेकिन एक बार दोबारा हम थोड़ा सा इसमें हम वर्क कर लेते हैं, है ना। तो इसमें कैसे करेंगे, सबसे बड़ी बात यह निकल के आता है। देख सकते हो क्वेश्चन पर देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि A के पावर P = B के पावर Q = C के पावर R दिया = ABC है। तो PQR क्या होगा हमें पूछा जा रहा है ना। तो कहीं ना कहीं PQR को हम वैल्यू मतलब जो है, अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख सकते हो भी PQ के रूप में ही R के रूप में मतलब निकालना। तब हम क्या देखते हैं, ABC को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो ABC को एलिमिनेट हम कैसे करेंगे? ABC को एलिमिनेट करने के लिए हम कहीं ना कहीं जो है क्या करना पड़ेगा, देख लेते हैं क्या करना पड़ेगा। अब A के पावर P = क्या दे रखा है, B के पावर Q = C के पावर = ABC। तो अब करने का मतलब तीनों जो है ABC के इक्वल है, तो कह सकते हैं कि पावर P बराबर क्या होगा, ABC के इक्वल है ना। तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ से
ए इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, ए बी सी के पावर 1/p। मतलब ये सब बेसिक जो है इसका पावर 1/p हो जाता है। ये सब सारे बच्चों को पता होना चाहिए, है ना। इसके बारे में अगर आइडिया होगा तो आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। चलो तो अब सेकंड में क्या देखते हैं कि सिमिलरली b के पावर q अगर निकालते हैं v a b c के इक्वल होगा तो b निकल के आएगा। कुछ बच्चे को तो आइडिया मिल भी गया होगा कि सर हम समझ गए कि अब क्या करोगे, a b c निकाल करके उसको मल्टीप्लाई कर दोगे। बिल्कुल सही बोल रहे हो, है ना। तब तक आप लोग भी कर सकते हो इसको खुद से, ठीक है। तो c यहाँ से क्या निकल के आएगा, c निकल के आएगा हम लोग का a b c टू द पावर 1/r। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, ए बी सी इक्वल टू ए बी सी, इसको थोड़ा सीधा हम कर लेते हैं। तो ए बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे ए बी सी के पावर 1/p प्लस 1/q प्लस 1/r, है ना। अब इसका पावर 1 है तो हम पावर को बेस अगर सेम रहता है तो पावर की इक्वल कर सकते हैं। तो कितना होगा, 1 इक्वल टू 1/p 1/q 1/r। यहाँ से और सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं। अगर क्या होता है हम लोग का पी क्यू आर एलसीएम हो जाएगा, है ना, पी क्यू आर का। ये सब चीज़ों में आप लोग को सारे बच्चों को पता होना चाहिए कि ये पी क्यू आर एलसीएम क्यों हो, क्योंकि तीनों डिफरेंट है ना हम लोग का। एक क्यू हमारे पास है तो तीनों डिफरेंट से 2 3 4 अगर एलसीएम के डिनोमिनेटर के रूप में रहता है फ्रैक्शन में तो उसको मल्टीप्लाई करते थे। सेम में अलग अलग नंबर तो मल्टीप्लाई कर दिए, पी क्यू आर आ गया। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो p कैंसिल, तो क्यू आर बचेगा। क्यू आर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्यू आर प्लस, यहाँ भी सेम है, यहाँ पे q हटेगा तो पी आर बचेगा, प्लस यहाँ पे r कैंसिल होगा तो पी क्यू बचेगा, है ना। इतना इक्वल टू कितना होगा हम लोग का 1 के इक्वल होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू आर प्लस पी आर प्लस पी क्यू इक्वल टू पी क्यू आर। यानी कि हमारे पास जो पी क्यू आर जो शायद पूछा जा रहा था वैल्यू, है ना, वो पी क्यू आर का ही पूछा जाता है ना वैल्यू हम लोग का। तो पी क्यू आर किसके टर्म में, पी क्यू आर के टर्म में ही है। तो इसमें मैच कर लो कौन सा आंसर होगा, शायद इसमें आंसर निकल के आएगा बी हम लोग का। आई होप सो कि कैसे इस तरीके से क्वेश्चन मिलेगा तो कैसे हम प्रोसीड करेंगे, है ना, कैसे थिंक करेंगे, है ना। मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे पार्ट हम लोग का था, है ना। बाकी और तरीका अगर आप लगा सकते हो, है ना, सेंस तो लगाना, और लगा के कमेंट एक बार कर लेना कि इस तरीके से भी हम बना सकते हैं, है ना। तो चलिए मूव करते हैं 37 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तब तक आप इसको मैं इरेज करता हूँ, आप लिखो। क्वेश्चन नंबर 43 लेवल 2 का। इसमें आप देख सकते हो क्या कहा जा रहा है कि क्वेश्चन तो मतलब ऐसे दिखने से तो मतलब इजी लग रहा है ना। दिखने से क्या लग रहा है हम लोग को, इजी लग रहा है। कैसे मतलब, लेकिन समस्या क्या है कि जैसे ही आगे बढ़ोगे ना इसको आप, तो आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगेगा, है ना। क्योंकि 15 माइनस 2 रूट 56 है, √7 प्लस 2 रूट 2 है, और इसका ऑर्डर 3 है, इसका ऑर्डर 6 है। तो इसमें कैसे हम आगे बढ़ेंगे, समस्या निकल के आ रहा है। न तो ये स्क्वायर निकल के आ रहा है, क्यूब भी नहीं आ पाएगा, तो फिर और क्या उपाय है। लेट मी चेक करके देख लेते हैं। जैसे कि होता क्या है कि इसको अगर हम क्या करें, रूट को हटाते हैं, कितना होगा 15 माइनस 2 रूट 56 टू द पावर 1/6। अब इसका क्या होगा, √7 प्लस 2 रूट 2 टू द पावर कितना 1/q। अब इसमें देख सकते हो क्या कि अब यार 1/6 है, 1/3 है। अब इसको तो मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते हो क्योंकि पावर भी डिफरेंट है, पावर को सेम करना पड़ेगा ना पहले, है ना। तो ऐसा करते कुछ चेंजिंग करते हैं। चेंजिंग क्या करते हैं कि 1/3 को हम 1/6 प्लस 1/6 के रूप में लिख सकते हैं, है ना। तो 15 माइनस 2 रूट 56 टू द पावर 1/6 इंटू √7 प्लस 2 रूट 2 टू द पावर कितना 1/6 प्लस 1/6। तो इसका 2 पार्ट हो जाएगा हम लोग का। ऐसे तो अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं, ऐसे लिख सकते हो ना हम लोग, है ना। सेकेंड से क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे। 15 माइनस 2 रूट 56 टू द पावर कितना 1/6 एंड √7 प्लस 2 रूट 2 टू द पावर 1/6, है ना। और अगेन मल्टीप्लाई कितना होगा, कहाँ गया, √7 सेम है, √7 2 रूट 2 टू द पावर 1/6। अब देखो
किसी भी नंबर, मान लिया कि x टू द पावर a है ना, y टू द पावर भी a है और z टू द पावर भी a है, तो इसको ऐसे लिख सकते हो ना, x बाई जेड टू द पावर a हम लिख सकते हैं। सेम आ गया हम लोग का यहाँ भी। तो क्या कर लिखेंगे हम लोग 15 माइनस 2 रूट 56 मल्टीप्लाई √7 प्लस 2 रूट 2 एंड क्या होगा √7 प्लस 2 रूट 2 टू द पावर कितना होगा हम लोग का 1/6 हो जाएगा, है ना। तो मेन चीज़ हम लोग का यहाँ पे ही ये चेंजिंग लाना था, है ना। अब तो यहाँ से क्वेश्चन हम लोग को, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई डायरेक्टली तो कर नहीं सकते, वही एक ऑप्शन बच रहा था, तो यहाँ पे हम क्या किए चेंजिंग लाए। अब इसको एक्सपेंड हम कर दिए, इसका 2 पार्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई में, है ना। जैसे कि आप लोग को याद होगा कि x प्लस बाई के पावर क्या होगा a प्लस बी अगर है तो x प्लस बाई टू द पावर भी a होगा इंटू x प्लस बाई टू द पावर भी b होगा, ऐसा लिखते हैं ना हम लोग। या 2 प्लस 2 भी रहेगा तो 2 यहाँ 2 वहाँ हो जाएगा हम लोग का a और b के जगह पे। तो इसी तरीके से अब यहाँ तो आसान होगा, मल्टीप्लाई सिर्फ करना है हम लोग का, यहाँ से मेन हम लोग का कंसेप्ट यहीं पे था। चलो तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। मल्टीप्लाई अगर करते हैं थोड़ा सा यहीं पे हम लोग का मतलब लेंदी कह सकते हो, थोड़ा सा मल्टीप्लाई करने 15 को एक बार दोनों से करेंगे, फिर -256 को ये दोनों से करेंगे, फिर जो आएगा फिर इससे करेंगे √7 से, फिर जो आएगा इससे करेंगे। चलो जी, तो 15 को इसे करके देख लो तो कितना होगा 15√7 और 15 को इसे करेंगे तो 30√2 होगा, बढ़िया है। फिर -2√56 इसको मल्टीप्लाई करो तो -256 मल्टीप्लाई हम 7 डायरेक्टली लिख दिया है। मतलब देखो कैसे कैलकुलेशन को इजी किया जाता है, ज़्यादा इसमें टफ करने की जरूरत नहीं है। बहुत बच्चे एग्जाम में 56 मल्टीप्लाई 7 करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई एक्चुअली करेंगे, तो वो नहीं करना, ऐसे ही छोड़ दे, कुछ आगे बाहर कॉमन निकल के आ जाएगा। जैसे 56 मल्टीप्लाई 7 हम कर दिए, ठीक है। इसको इसे कर दो तो -4 और कितना 4 तो होगा ना, 56 मल्टीप्लाई 2 रूट अंडर 56 मल्टीप्लाई 2। अभी पूरा में कितना मल्टीप्लाई भी बाकी है, अभी यहाँ बाकी है √7 प्लस 2√2 बचा हुआ। अब देखो यहाँ पे क्या देखना है, यहाँ से अगर ऐसा करते हैं, इसमें फिर से √7 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना होगा 15 √7 मल्टीप्लाई 7, ठीक है, प्लस 13√2 मल्टीप्लाई 7 अगेन -2 अंडर रूट 56 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, है ना। फिर 7 को इससे करोगे तो -4 को अंडर रूट 56 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। चलो अब 2√2 को करेंगे इसे मल्टीप्लाई तो प्लस 30√7 2 या 14 हो गया हम लोग का। फिर इसको ऐसे करेंगे तो 60 रूट कितना, मतलब 60 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा ना हम लोग का, 2 मल्टीप्लाई √2, तो 2 यहाँ लिख दिए, है ना। और फिर इसको इसे करेंगे तो -4 मल्टीप्लाई 56 मल्टीप्लाई 14, है ना, इसको करेंगे। फिर 2 को इससे करेंगे तो -8 अंडर रूट 56 मल्टीप्लाई 4 होगा हम लोग का। तो यहाँ तक फाइनली जो हम लोग मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू निकल के आ गया होगा, आ गया। थोड़ा सा मैंने बताया था कि लेंदी थोड़ा सा कैलकुलेशन हम लोग का है यहाँ पे। अब 7 बाहर निकल के आएगा तो 15 मल्टीप्लाई 7 अंडर रूट 7 प्लस 13, इसको ऐसे ही छोड़ दो 30√14 माइनस, अब देखो तो 1 7 बाहर निकल के आएगा ना हम लोग का, और 56 को अगर देखें हम तो कितना होता है 7 मल्टीप्लाई 8 होता है ना। और एक चीज़ क्या होगा हम लोग का 4 से भी कटेगा ना ये, तो 4 14 होगा तुम्हारा। अच्छा, तो 56 को जगह पे 4 मल्टीप्लाई 14 करेंगे तो 2 बाहर निकल के आ जाएगा, एक मतलब ये में 2 बाहर निकल के आएगा, 14 बचेगा 7, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई कितना निकल के आएगा 2, और रूट कितना हो जाएगा 14। आई होप सो कि सारे बच्चों को समझ में आया होगा। 7 को एक बाहर निकल के आ गया, और 46 को क्या लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 40 लिखेंगे, उसमें 2 बाहर निकल के आएगा 4, है ना, और 14 बच जाएगा। हम एक चीज़ में ही इसको अरेंज कर दिए हैं। और कितना होगा, यहाँ भी सेम हम लोग को लॉजिक लगाएंगे। 56 को भी क्या करोगे, अच्छा 56 को हम लिख सकते हैं क्या गया
56 को लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई 8, है ना। अब एक तो 7 पहले से भी अवेलेबल, एक 7 बाहर निकल के तो आएगा ही आएगा, है ना। एक 7 बाहर निकाल दिए हम, और 7 को फिर 8 को ब्रेक भी कर सकते हैं, है ना। तो 8 2 या 60 निकल के आएगा ना हम लोग का। अच्छा, ऐसा हो सकता है, मतलब 7 2 या 14 और 14 मल्टीप्लाई, तो लगता है कि कंप्लीट बाहर निकल के आ जाएगा, है ना। लेट मी चेक, देखो इसको हमारे पास, इसको थोड़ा सा इरेज में करता हूँ तो आसानी होगा यहाँ समझने में, है ना। देख लेते हैं कि बाहर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। हमारे पास कितना है, 56 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 4 मल्टीप्लाई 14, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पे भी 14 होगा, यानी बाहर निकल के 2 मल्टीप्लाई 14 यानी कि 28 निकल के आ रहा है। हाँ, तो बात तो सही हो गया, यानी कि हम लोग ये सही लिखे हैं, यानी कि कितना आएगा हम लोग का 28 आ जाएगा, है ना। 28, अब पहले से भी तो 4 है, उसको भी लिखना पड़ेगा। चलो जी, अब इसको छोड़ देते हैं, 30 मल्टीप्लाई √14 और क्या होगा 120। अब इसमें से देख लो, ये भी तो सेम है, तो इसका भी 28 हो जाएगा, तो 4 मल्टीप्लाई 28, और इसका देखो 56, तो 56 मल्टीप्लाई 4 है, तो 4 में से एक तो 2 बाहर निकल के आ जाएगा। 56 को हम क्या लिखते हैं, 4 मल्टीप्लाई क्या लिखते हो, 40 लिखते हो ना, तो यानी कि 2 के रूप में बाहर निकल के आएगा, तो यानी कि 4√14, तो क्या माइनस मतलब कितना 32√14 सही होना चाहिए। थोड़ा सा गड़बड़ होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, एक बार चेक कर लेते हैं। 8 पहले से भी तुम्हारा है, 4 मल्टीप्लाई 14, 2 2 या 4, आप 4 ठीक है। अब देखो तो यहाँ पे कुछ कटेगा तो काट सकते हैं हम लोग, है ना। एक दिख रहा है साथ से, तो सेम हम लोग को हो रहा है। हाँ, एक कट रहा है हम लोग का, और एक कोई कटेगा क्या, 32 वाला कटेगा, नहीं कट रहा है ना। 60, अच्छा कोई बात नहीं है, यहाँ तक लेके चलते आगे हम लोग पहले हैं। √7 कहाँ है, √7 तो हर जगह दिख रहा है। ऐसे करने से कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा ना, कुछ तो कटना चाहिए था। पर दोबारा कर उसमें हमको देखना पड़ेगा, है ना, तब जा कर के ये कहाँ से आया था। लेट मी चेक, 15√7 इसको मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है, तो फिर ये कैसे निकला था ये, तो इससे 50 मल्टीप्लाई 7 105, है ना। लेट मी चेक, चेक कर लो थोड़ा सा कहाँ गलती है। बाकी तो सब ठीक है यार, इसमें कुछ ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं ज़्यादा है। मतलब ये हम लोग को सिर्फ यहाँ पे जो है ना 7 बार, मतलब √7 हम नहीं लिखना चाहिए था, तो 105 होगा, प्लस 30√2 √14, और ये कितना हो जाएगा 28√14, यानी कि माइनस 2√14 होगा, एंड 32√14 और माइनस, तो कैंसिल हो जाएगा तुम्हारा √14 वाला, है ना सारा। तो प्लस 120, इस सब का पावर कितना है 1/6 है, बढ़िया है। यानी कितना होगा 2, है ना, 1/2 2 और 5 के पावर 1/6 है ना। तो टिंग टोंग कुछ तो हुआ है, कुछ तो हुआ है, कुछ इसमें मिसिंग हो रहा है। कहाँ पे एक बार चेक करना पड़ेगा दोबारा। देखो जी, इसलिए मैंने बताया था कि क्वेश्चन तो शायद स्टार्टिंग में यहाँ के बाद जो है इस पार्ट को मैंने जब किया था, कहाँ पे किया था, इसमें जो चेन्नई लाया था, यहीं तक क्वेश्चन था। उसके बाद कैलकुलेशन लेंदी था, लेकिन कैलकुलेशन में भी क्या होता है, बच्चे फंसते हैं, इवन टीचर भी कभी कभी, हमारे पास तो चांस होता है ना, कि इसको दोबारा हम क्या कर सकते हैं, दोबारा सुधार सकते हैं। लेकिन एग्जाम वगैरह में क्या होता है, बी ए प्रैक्टिकल, जब भी जाओ तो कैलकुलेशन के 2-3 बार उसको खुद से वॉच करो, है ना। जैसे देखो यहाँ पे हम क्या किए थे, मैं 28 मल्टीप्लाई 4 था, और ये भी माइनस में ही था, दोनों प्लस हो जाता है, वो सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, है ना। तो यानी ये वाला पार्ट जो हम लोग को क्या होगा, सब क्या होगा, मतलब प्लस माइनस सेम ही तुम्हारा है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जो वैल्यू होगा इसमें माइनस कितना 8 4 जा 32 और 4 3 जा, यानी 112 और 112, है ना। ये ऐड होगा हम लोग का, कितना होगा
2 to 5 और -2 to 4 हो जाएगा, पावर 1/6, यानी 1 के पावर 1/6 वैल्यू कितना होगा, यानी कि 1 निकल के आएगा, यानी फाइनल जो आंसर होगा वो बी निकल के आएगा। तो याद रखना यार, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि सारे टीचर लोग भी बोलते हैं, और थोड़ा सा उसमें क्या करना है, आपको वर्क करना पड़ेगा, है ना। थोड़ा सा उसमें आप लोगों को क्या लगेगा, करने जब जाओगे तो थोड़ा सा लेंदी लगेगा, है ना, बोरिंग लगेगा कभी कभी, है ना। तो इसी में क्या करना है, उसमें कोशिश करो कि उसको टाइम बाय टाइम, कभी कभी थोड़ा सा दो टाइम, है ना, फिर थोड़ा अपने आप को वहाँ से हटा भी सकते हो, फिर बैकअप मतलब थोड़ा सा रिचार्ज हो जाओ, फिर से उस पर काम करो। तो ऐसे करने से क्या आप लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा, इंटरेस्ट भी इवन आएगा। तो मैथ्स में कभी भागने की जरूरत आप लोग को नहीं है, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। तो इंटरेस्ट लेकर के क्या करना है, पढ़ाई करना है, ओके। नहीं भी इंटरेस्ट है उसके बाद भी। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और आई होप सो कि सारे बच्चे को इसमें कंसेप्ट तो थोड़ा सा ही लगा होगा, लेकिन आप लोग को यहाँ से कुछ आइडिया मिला होगा। क्वेश्चन 44 है ना, लेवल 2 का। इसमें देख सकते हो क्या है, तो जो एक्सप्रेशन बहुत ही छोटा सा दिख रहा है, लेकिन इसी में से हमको इस 4 ऑप्शन मतलब कन्वर्ट करना है ना। तो हम कैसे करेंगे, अब इसमें ऑप्शन को देख के पता चल रहा है कि ऑर्डर जो तुम्हारा 4 है सर्च का, और रूट 7 यहाँ सब में सेम दिख रहा है, यानी कहीं ना कहीं रूट 7 को बाहर हमको निकालना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ से आइडिया लेकर के हम इस पर काम करेंगे, अदरवाइज बाकी तो इसमें आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हो, है ना। करने जाओगे तो थोड़ा सा हो सकता है, अगर ये ऑप्शन नहीं सेट होता तब वहाँ पे हम कुछ और दिमाग लगाते हैं, लेकिन ऑप्शन दिया उसके अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। ऐसे क्वेश्चन जब भी एग्जाम में मिले तो वैसे ही काम करना है। तो कितना होगा इसका, 63 को क्या लिख सकते हैं, 7 × 9 लिख सकते हैं, 9 7 जा 63, प्लस इसको क्या लिखेंगे 56 को, ये तो 8 × 7 भी होता है हम लोग का, है ना, अंडर रूट में। और क्या हो सकता है, रूट 7 दोनों में बाहर ले लेते हैं, तो रूट 7 अंडर रूट क्या होगा, रूट 9 प्लस रूट 8, है ना। अब देखो रूट 7 को बाहर हम लेते हैं तो यही पे थोड़ा सा बच्चे को दिक्कत हो सकता है सर। रूट 7 को बाहर लेंगे तो कितना 4 में ही आ जाएगा ना हम लोग का। कैसे होगा, जैसे कि अगर सपोर्ट मान ले कि हमारे पास रूट 7 ऐसे दिया हुआ, इसको हम क्या लिख सकते हैं, मान ली कुछ और एक से यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो रूट 7 जब हम बाहर लेके आते हैं तो 2 के फॉर्म में वो आता है ना हम लोग का, 2 बार बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो या तो ऐसे कह सकते हो ना आप, जैसे कि रूट 7 है, इसका वैल्यू कितना हो, 7 के पावर 1/2 होता है। अगर इसके रूट हो तो क्या करते हैं, इसका रूट का पावर भी 1/2 हो जाता है, यानी कितना 7 के पावर 1/4, है ना। चलो तो इसमें हम देखते क्या है कि जैसे इसको बाहर निकालेंगे तो इस रूप में आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, रूट तो हुआ ही हम लोग का, रूट अंडर रूट 9 यानी कि 3, रूट 8 यानी कितना 2√2 लिख सकते हैं, है ना। अब देखो यहाँ से 4√7, चलो अंदर रूट कितना हम लोग का 3 है, तो 3 को 2 + 1 लिख सकते हैं, है ना। क्यों लिखा गया है, दिमाग लगा दिए होगे आप लोग शायद, क्योंकि 2√2 है तो एक दिख रहा है कि क्या, मतलब 2ab के रूप में आ जाएगा ना हम लोग का, शायद a + b के होल स्क्वायर के रूप में। तब 4 ऑर्डर 7 उसका रूट है, यहाँ पे ऐसे लिखना चाहिए, ठीक है। तो कितना होगा ये, √2 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर प्लस 2 × a × b, है ना। तो इसको अंडर रूट में डाल दो तो कितना होगा 4 √7, है ना, एंड √2 + 1 का होल स्क्वायर, है ना। तो ये जैसे ही बाहर निकल के आएगा तो पॉजिटिव में निकल के आएगा हम लोग का, तो कितना हो जाएगा 4 ऑर्डर 4 इसका होगा √7, और आंसर कितना होगा √2 + 1। आंसर मैच कर लो, आंसर इज डी इज द करेक्ट आंसर। तो बच्चों को आप इसमें जो क्वेश्चन को देख करके ऐसे क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, आपको इस सबसे आपको आइडिया बहुत मिलेगा, है ना। छोटा छोटा स्मॉल एफर्ट ही क्या करने से क्या होता है, बड़ा लेवल पे हम पहुँच सकते हैं। तो ये बातें ध्यान रखना है। तो इसको भी एक क्या करना है, एक बार खुद से दोबारा अगर नहीं समझ में आया तो वॉच कर लेना है ना। और अगर अच्छा लगता हो तो थम्स अप डाल देना है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का क्वेश्चन नंबर 45। इस क्वेश्चन में ध्यान से आप देख सकते हो, कुछ अजीब सा दिख रहा होगा कि मतलब क्या, खींचे √7 है प्लस 2√3 है ना, 2√7 - √5 इक्वल टू यहाँ c दे रखा है, √5 √p दे रखा है, √q दे रखा है, √r दे रखा है, डिवाइडेड बाय 23 दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन को बेसिकली क्या है,
23 होना चाहिए, एक बार देख लेता हूँ मैं। 23 ही है, हाँ चलो। तो ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा अजीब सा मतलब है, तो मैंने कैसे देखने का थोड़ा सा डर लगेगा, बट आगे जैसे ही आप प्रोसेस करोगे ना उसमें, तो आप लोग को मतलब गाड़ी खुल जाएगी, मतलब कि डेस्टिनेशन के पास हम पहुंच जाएंगे। कैसे, यहाँ पे मेंशन किया हो कि पी क्यू आर तुम्हारा डेसिमल नंबर है और पी है ना प्लस क्यू प्लस आर माइनस पी का वैल्यू निकालना है। और एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट दिया हुआ कि पी जो है वो क्या है, मतलब हम पी क्यू आर को अगर कंपेयर करें, सबसे बड़ा आर होगा, उसके बाद क्यू, उसके बाद पी होगा। ये बढ़िया बात दे रखा है ना। इसी से हम क्या करेंगे, पी क्यू आर निकाल लेंगे आसानी से और वैल्यू वहाँ से पुट करके निकाल सकते हैं। तो पहले पी क्यू आर निकालेंगे कैसे, तो अब इससे रिलेशन दिया हुआ है, तो इसको हम पहले क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। सिंप्लीफाई मतलब रेशनलाइजिंग कैसे दिमाग में आया, क्योंकि यहाँ पे वो इरेशनल के फॉर्म में है, तो ज़्यादातर हम लोग यही करते हैं। तो देख लेते हैं करके सर, वैसे हमको कुछ आइडिया जो हमको चाहिए वो पी क्यू आर शायद निकल जाए, हालांकि सी का कोई मतलब है नहीं यहाँ पे, हमें पी क्यू आर और पी चाहिए हम लोग का। तो √7 प्लस कितना 2√3 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना से, इसके कंजुगेट से, 2√7 प्लस √5 डिवाइड बाई कितना होगा 2√7 माइनस √5 मल्टीप्लाई करोगे 2√7 प्लस √5 से, है ना। तो क्या निकल के आ जाएगा, √7 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो फटाफट, नहीं यानी कि 14 आ जाएगा, है ना। √7 मल्टीप्लाई √7 यानी कि 7 और मल्टीप्लाई 2 यानी कि 14। और फिर इसको इससे करेंगे तो 2 2 या 4 प्लस 4 प्लस √21। अब √7 को इससे करेंगे तो प्लस कितना √35, √5 को इससे करेंगे तो 2√15 प्लस 2√15 हम लोग को आ जाएगा, है ना। बढ़िया, नीचे कितना हमको आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 2√7 के स्क्वायर यानी कितना 4 7 या 28 और माइनस √5 के स्क्वायर यानी कि -5। अब लग रहा है कि 23 नीचे दिख रहा है हम लोग को, तब तो अच्छी बात है यार। 14 प्लस वो इसको ऐसे ही छोड़ देते ऊपर वाला को, बाकी तो और सिंप्लीफाई उसमें हो नहीं सकता है। तो √35 प्लस 2√15 डिवाइडेड बाय कितना करेंगे 23। अब कंपेयर कर लो, है ना, इसको इससे कंपेयर करेंगे, है ना। तो c = अगर पूछता तो 14 हो जाता। अब निकल के आ रहा है कि पी क्यू आर में एक काम करते हैं, हमको अच्छा एक चीज़ और गौर करोगे ना कि यहाँ पे इसका कोफिशिएंट नहीं दिया हुआ, मतलब 1 सबका दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं इसको अंदर लेके चले जाते हैं। तो अंदर जब लेके जाओगे तो कितना होगा 14 प्लस 21 मल्टीप्लाई 16, ओके, प्लस ये तो खैर ठीक है 35, ये भी हो जाएगा कितना 15 मल्टीप्लाई 4, है ना। चलो अब बढ़िया यहाँ से कंपेयर कर लेंगे। सबसे बड़ा नंबर ये है, तो स्वाभाविक सी बात है कि आर क्या निकल के आ जाएगा, सबसे बड़ा है ना वो आर, 21 मल्टीप्लाई 16, वो मल्टीप्लाई करके बाद फिर चेक कर लेंगे। अब यहाँ से सबसे छोटा तो यही दिख रहा है कि 60 है, छोटा तुम्हारा 10, पी कितना निकल के आ जाएगा, पी निकल के आ जाएगा 35, है ना। और क्या, और क्यू कितना निकल के आ जाएगा 60। बस पी क्यू आर निकल गया। कैसे कंपेयर कर लिए हम, सीधी सी बात यार, इतना इक्वल टू इतना दिया हुआ है, 23 नीचे आ गया, 23 नीचे दिया हुआ था, बाकी को तुम्हारा जो इरेशनल पार्ट है तो सी के इक्वल हो जाएगा। बाकी पी क्यू आर का कंडीशन दिया हुआ है, यहाँ पे भी 3 रूट दिया हुआ है हम लोग का, तो पी क्यू आर में से क्या दिया कि आर सबसे बड़ा है। हम दिमाग क्या लगाए यहाँ आने के बाद कि सबका जो कोफिशिएंट है तुम्हारा क्या है 1 दिया हुआ, तो हम उसको अंदर लेके चले गए, तो 4 के अंदर लेके जाओगे तो 16 तुम्हारा आ जाएगा। चलो जी, उसके बाद हम क्या देखेंगे कि आर जो है बेसिकली 21 मल्टीप्लाई 16 यानी कि 6 1 2 6 और 21 यानी कितना 21 मल्टीप्लाई 16, तो 6 6 12 एंड 21, तो 3 3 6 होगा, 3 3 6, तो आर प्लस क्यू यानी कि 60 और माइनस पी यानी कि 35। तो यहाँ से अगर करोगे तो 3 9 6, है ना, -35 यानी कितना 1 और 6 और 3, कितना वैल्यू आएगा हम लोग का, ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप सो कि सारे बच्चे को यहाँ तक कैसे इस क्वेश्चन में 45 बेसिकली जो है कैसे प्रोसीड करेंगे। स्टार्टिंग जो हम लोग को बहुत ही कॉम्प्लेक्स दिख रहा था, तो जैसे जैसे हम लोग को दिख रहा था जहाँ पे चांसेस है, मैं बार बार इस बात को बोलता हूँ कि जहाँ पे आपको दिख रहा है कुछ चेंजिंग करने का, हम आगे बढ़ सकते उस पर आगे बढ़ो,
है ना, वहाँ से आपको आइडिया मिलेगा। कभी कभी ऐसा होता है। बाकी तो क्वेश्चन को ऑब्जर्व कर मैंने बताया था कि ऑब्जर्व पहले करना चाहिए, है ना। तो ऑब्जर्व करने से क्या पता चलता है कि अगर ऐसा हो कि ये वाला पार्ट इसके इक्वल हो जाए और उसको क्या करें इस फॉर्म में ले आए, तो वहाँ से हम क्या देख सकते हैं, वहाँ से पी क्यू आर में कंडीशन दे रखा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट दिया हुआ है। इसके बेसिस पे हम पी क्यू आर जो है ना यहाँ से कंपेयर करके यहाँ से हम निकाले हैं कि यार पी क्यू तुम्हारा क्या होगा। बाकी जनरल वे में हम लोग को दे रखा है प्रोसेस, मतलब कैसे होगा। तो आई होप सो कि अब इतना ही करेंगे आज के लिए। बाकी जो एक पार्ट और हम लोग सॉल्यूशंस का बताएंगे लेवल 3 का, उसमें क्वेश्चन होगा 1-2 क्वेश्चन, लेवल 2 का भी शायद उसमें लेंगे। आज 6-7 क्वेश्चन किए होंगे, लेकिन सब क्वेश्चन में क्या है हम लोग का डिफरेंसेस आप लोग को मिला होगा, है ना। हर एक क्वेश्चन में क्या है कहीं ना कहीं दूसरे से क्या है वो अलग है, तो उसमें से बहुत सारा आइडिया आप लोग को मिला होगा। तो अगर आपको ये सब क्वेश्चन आप लोग को अच्छा लगता है ना, और अच्छा मतलब इसलिए लगना चाहिए कि अब मैंने बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि अभी से आप अगर इस पर फोकस करोगे तो आगे जितना भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह है उसके लिए आपको फाउंडेशन को बिल्टअप करेगा, है ना। तो जो बच्चे 9-10th में है, इवन जो बच्चे 6-7-8 में है, वो इसको वॉच कर सकते हैं और आगे के लिए अपना कॉन्फिडेंस को बढ़ा, मतलब इसके बेसिस पे, है ना, मैथ में जो आप लोग को अच्छा खासा हो जाएगा। और मैथ से घबराने की जरूरत नहीं होता है ना। जहाँ जहाँ पे आपको कभी डाउट लगे वो क्या करना है, उसको थोड़ा सा रिलैक्स माइंड होकर के उसे सोल्व करना है। बाकी चीज़ों को अपने मेंटर्स जो आप तुम्हारे उससे क्या करना है बताना है। यहाँ पे भी ध्यान रखना क्या है कि कुछ जो क्वेश्चन में डाउट बचता है उसके बाद भी वीडियो दोबारा वॉच करो और उसको कमेंट वगैरह डाल दिया करो, जिसमें आपको और क्वेश्चन अगर रहता है इस टाइप का तो ठीक है। तो you guys are amazing, keep learning, keep doing, you are the future. Thanks for the watching. Thank you everybody.